जय हिंद साथियों, महावीर सा टीचिंग के भी स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले टॉपिक है वो प्रगतिशील कक्षा या उसको शिक्षा कहते हैं, प्रोग्रेसिव क्लासरूम या एजुकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस माध्यम से है, ये काफ़ी इजी होता है। अब इसमें प्रीवियस पेपर की संपूर्ण एनालिसिस करेंगे और साथ में एक चीज़ जान जाइएगा कि अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं तो आपको 1 नंबर कम हो सकता है। अगर एक चीज़ जानते हैं तो 1 नंबर से पास फेल हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत गौर से देखिए, आपका 15-20 मिनट व्यर्थ नहीं जाएगा। 1 नंबर लाना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको CDP या अन्य जितने भी सब्जेक्ट है उसमें कवर करता है। तो प्रगतिशील कक्षा पे, क्योंकि आज का जो शिक्षा व्यवस्था, जो कक्षा पढ़ाने का तरीका है वो प्रगतिशील कक्षा के आधार पे बनाया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसको देखेंगे और साथ में सीटेट में इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। तो जो ये सब पढ़ेंगे, जो हमारा पढ़ाने का स्ट्रेटजी है, प्लान है, तो उसे आप अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा नंबर गेन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम पूरे 23 शिफ्टों का विश्लेषण कर रहे हैं, जी हाँ, एनालिसिस कर रहे हैं। इसलिए आपको भी इम्पोर्टेंट होगा, साथ में अपना से भी देख सकते हैं। और साथ में हम प्रीवियस पेपर के इसलिए लाते हैं, हम चाहते तो बता देते। चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। प्रगतिशील कक्षा उसमें होती है जिसमें बच्चे सक्रिय रहते हैं, जिसमें सहयोगात्मक रहता है, जिसमें मेमोरी बेस्ड नहीं रहता है, रोट लर्निंग से हटके रहता है ना। तो अलगाव भाव नहीं करना है, बच्चों का सबके एक समय मिला के करना। समझिए ये सभी समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित पे ही आधारित है, क्योंकि ये प्रश्न तीनों अलग अलग बनता है लेकिन उसमें मेन मुद्दा एक ही है। तो चलिए एक एक पॉइंट को जानेंगे, इसलिए हमारे चैनल महावीर सा टीचिंग अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लास्ट में लगे तो ज़रूर लास्ट में आप लाइक कीजिएगा, और साथ में किसी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आप बने रहे, चलिए आगे देखेंगे। तो देखिएगा कि ये बाइलिंगुअल लिया गया है और साथ में बता दिए ऑफिशियली क्वेश्चन भी है और साथ में ऑफिशियली आंसर भी है। तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है, ये परफेक्टली आपका इसका राइट आंसर है। तो देखेंगे जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो पढ़ेंगे, साथ में जो हिंदी मीडियम का है तो वो भी इंग्लिश देख लेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में कुछ आपको समझ में ना आए, इसलिए इंग्लिश में देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे, समझते हैं। पहला प्रश्न आप हिंदी में देखेंगे। हिंदी में इस तरह का प्रश्न आप बहुत ईजी से आप समझ जाएंगे अगर हिंदी का स्टूडेंट है मीडियम का। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि एक, थोड़ा इसको और जूम आउट कर लेते हैं जिससे कि देखने में आसानी हो। तो एक प्रगतिशील कक्षा है ना, प्रगतिशील कैसा, क्या प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है उसमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, क्या किस तरह का होना चाहिए, इसको देखेंगे। तो पहला देख सकते हैं कि शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमको सिर्फ पुस्तक से नहीं पढ़ाना है, बाहरी जीवन से जोड़ना है, साथ में उसके समाज से जोड़ना है। तो इस तरह का शिक्षण होना चाहिए, इसलिए ये फर्स्ट आपको गलत है। चलिए सेकेंड देखेंगे, योग्यात्मक परीक्षा पर बल दिया। देखिए योग्यात्मक क्या होता है, ये समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। समेटिव असेसमेंट ये साल भर में 6 माही परीक्षा होता है, लेकिन आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है। जो आपको पढ़ाते टाइम बच्चों से उसको कमियों को पूछा जाता है, उसको जो नहीं आता उसको बताया जाता है, इसलिए इसमें योग्यात्मक नहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, इसलिए समेटिव असेसमेंट भी गलत है। चलिए अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षण, देखिए अभी भी किसी भी जो प्राथमिक स्तर पे या किसी भी स्तर पे दंड और पुरस्कार पे आप शिक्षण व्यवस्था, टीचिंग व्यवस्था नहीं अपनाना चाहिए। ये टैग वर्ड है, इसलिए पुरस्कार और दंड नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चों का सहयोग करके जिस तरह से उसका प्रेम भाव से पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वो सीख सके, इसलिए ये भी गलत है। अब देखिए कि विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो ये जरूरी है कि ये एक्टिव भूमिका निभाते हैं। जब तक विद्यार्थी सीखेंगे नहीं तब तक कैसे सिखा सकते हैं, इस माध्यम से जानिए कि क्योंकि एक ही ट्यूशन में, एक ही संस्थान में अनेक स्टूडेंट रहते हैं और एक ही टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, लेकिन सब अलग अलग सीखता है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत कितना वो एक्टिव है उससे वो ज़्यादा सीख पाता है। देखिए हम इसके एनालिसिस इसलिए करते हैं जिससे कि ये मान के चलिए प्रश्न एक ही है, लेकिन जब आगे प्रश्न बढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक राइट आंसर देखने को मिलेगा और समझ जाएंगे। तो चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न का आप इंग्लिश देख लीजिएगा, ये कूट पे आधारित है, जैसे कि देखेंगे। आप पॉज करके थोड़ा हम इसको जूम करके आपको पहले प्रश्न दिखा देते हैं। प्रश्न में देखिए पहले कि प्रश्न में क्या करा कि प्रगतिशील कक्षा एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का, देखिए इसमें पॉजिटिव पूछा है कि जब प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लास रूम हो तो उसमें कैसे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट देखेंगे कि अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने के, देखिए अन्वेषण पे पूर्णतः जोड़ित है, माने जोड़ देना है, जिससे कि बच्चा खोजने पे लगे, माने एक्सप्लोर करे, जिससे कि कुछ सीखे। और देखिए जोखिम, अब ध्यान दीजिएगा कि जोखिम, यहाँ देखेंगे कि जोखिम लेने में विद्यार्थी की सहायता करना चाहिए। देखिए जी हाँ, अगर मान के चलिए इजी प्रश्न देने से कोई फायदा नहीं है,
कुछ उसको हार्ड प्रश्न दिया जाए, उसमें आपको सुगम करता बनना है, क्या उसको सहयोग करना है, क्योंकि आगे उसको गेन कराना है। तो इसलिए ये भी पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों की देखिए यही तो गलत है, ये समावेशी शिक्षा को नहीं ले रहा है सर, प्रगति से उसको वर्गीकरण नहीं करना है। अगर मान के चलिए तेज स्टूडेंट कमजोर स्टूडेंट में नहीं रहेगा तो सहयोगात्मक कैसे कर सकता है, सीख कैसे सकता है, बढ़ने की चाहत कैसी होगी। तो ये नेगेटिव है, क्या है ये नेगेटिव है। आकलन के भिन्न भिन्न विधियाँ, जी हाँ ये आकलन के भिन्न भिन्न विधियाँ अपनाना चाहिए, फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सीखने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। अब कोई आकलन क्या हो सकता है, कोई मौखिक पूछा जा सकता है, कोई लिखने में बेहतर हो तो उसको राइटिंग वाला किया जा सकता है, किसी को गाना संगीत सुनाया जा सकता है। तो इसको आकलन की भिन्न भिन्न विधियों का हम उपयोग करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि आखिर में क्या कुट में दिया हुआ है आंसर। तो देखिएगा कि 1 2 4 1 2 4, तो यहाँ देखेंगे आप पहले ही बता चुके हैं कि ये सही है और ये सही है और साथ में 4 सही है। तो 1 2 और 4 इसका राइट आंसर है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे कि क्लियर आपको हो जाए। जैसे कि होता क्या है कि हिंदी में आपको स्पष्ट नहीं होगा तो इंग्लिश में जैसा ही देखेंगे तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। चलिए सेकेंड का देखते हैं, इसमें सेकेंड में क्या लिखा है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि सपोर्टिंग करना है, क्या है सपोर्टिंग स्टूडेंट करना है रिस्क टास्किंग में, मतलब थोड़ा कठिन है तो उसमें आपको सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट करना सुगमकर्ता के रूप में तो एक शिक्षक को कहा ही जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रश्न को इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए ये प्रश्न देखेंगे हिंदी में। हिंदी में इसलिए देखेंगे क्योंकि हम हिंदी भाषा को अधिकतर लेके चलते हैं। चलिए अगला देखेंगे। आप अब एक स्टूडेंट है तो इंग्लिश को भी लेके चल सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ एक ही जुड़ा हुआ ही है। चलिए देखते हैं, आप सभी इस प्रश्नों को काफ़ी इजी तरीके से सोल्व भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी पूछा जाता है और प्रश्न में ही थोड़ा फेरबदल किया जाता है। चलिए देखिए इस प्रश्न को, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है, आखिर में क्या बनाती है। तो बच्चों के देखिए सक्रिय अनुयायी, अनुयायी का मतलब ये होता है, अनुयायी कि मतलब जैसा हम कह रहे हैं उसका पालन करना। सक्रिय अनुयायी है कि हम कह रहे हैं उसके साथ आप सब आगे हो जाइए, जिससे कि मान के गुरुदेव का कुछ है उसमें हम अपना रहे हैं, आप भी अपनाइए। एक होता है निष्क्रिय अनुयायी। निष्क्रिय अनुयायी वो हुआ कि मान के चलिए हमको समाजवादी पार्टी माने इस तरह से अपनाना है, लेकिन हम वो सामने जो कह रहा है उसका बात नहीं मान रहे, लेकिन वही नियम से हम चल रहा है, तो ये हो गया निष्क्रिय। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। और निष्क्रिय अन्वेषक, देखिए बच्चों को हमेशा एक्टिव रखना है, तो निष्क्रिय अन्वेषक नहीं बनाना है। तो ये सक्रिय अन्वेषक है, आप इंग्लिश में देखेंगे जिससे कि आपको और स्पष्ट में आ जाए, जैसे एक्टिव एक्सप्लोरल होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर है। फॉलोअर्स का मतलब है जैसे कि ऑनलाइन है जिसको आप फॉलो करते हैं, क्या होता है जैसे हमारा चैनल को फॉलो कर लीजिएगा तो हम जो पढ़ाएंगे आपको वही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए फॉलोअर्स नहीं बनना है, एक्सप्लोरर बनना है, जिसमें आपको शोध कीजिए, इस प्रश्नों में खुद से डेवलप होइए, समझिए और आगे बढ़िए। चलिए इसका राइट आंसर 1 है। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इजी प्रश्न ये सब बन रहा है, लेकिन आपको समझने वाली इसलिए है कि आपको 15-20 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और 1 नंबर देना बहुत जरूरी है और समझते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। देखिए अब प्राथमिक विशेषता क्या सी है सो देखेंगे। देखिए का नाम है कि पूरे चीज़ सही हो सकता है प्रश्न में पूरी चीज़, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उस प्रश्न के लिए कौन है तो इसको चुना जाता है। चलिए एक चीज़ देखेंगे कि परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल। देखिए उच्चतम हायर, देखिए मार्क्स के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, उसको सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाया जाता है, इसलिए ये गलत हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखें कि बाएं उत्प्रेरकों का बार बार इस देखिए बाएं उत्प्रेरक क्या है, पुरस्कार देना, दंड देना, तो इस तरह का इस्तेमाल करना वर्जित है। हमको मोटिवेट करना है, इंटरनल मोटिवेट, बच्चों खुद से जागरूक हो पढ़ने के लिए, तो ये जरूरी है। आप देखिए कि बार बार पेन पेंसिल आधारित परीक्षा में अधिगम का, देखिए सिर्फ बार बार पेन पेंसिल से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मौखिक वाले स्टूडेंट होंगे, जो संगीत वाले होंगे, जो शारीरिक विकलांगता होगी, वो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी प्रगतिशील का लिए नहीं है। अब चलिए आगे देखेंगे, पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन होना चाहिए। क्यों लचीलापन होना चाहिए? अगर पाठ्यचर्या में लचीलापन नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ने का या सोचने की जो स्मृति माने पढ़ने की जो उसका रुचि है, सब कुछ ढंग पढ़ने का अलग अलग है। साथ में आकलन की तरीका है, आकलन की तरीका क्या हो सकता है, मतलब लिखित रूप में, उसको मौखिक रूप में, और बहुत सारे जो टेक्निक है, तो उसको लचीलापन किया जाए, चाहे फ्लेक्सिबल किया जाना चाहिए। तो आप अंग्रेजी को देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड असेसमेंट इन द क्लासरूम, तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर थर्ड हो गया। चलिए अगला प्रश्न भी काफ़ी इजी है और फिर भी आप समझते चलेंगे और आपको भी समझ में आता होगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिले और हम भी जारी रखें, जिससे कि हमको भी लगे कि इस दूसरे आप सभी को हम हेल्प कर रहे हैं। चलिए एक प्रश्न देखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। देखिए जब प्रगतिशील शिक्षा होगी तो रटने की बात नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। और साथ में सत्ता के प्रति अनुकूलता, ये गलत हो गया। और देखिए कि प्रत्यास्मरण, ये रिकॉल है, ये एक ड्रिल है, तो ये साफे गलत है सभी की तरह।
तो अब देखेंगे कि पहले तो छांट लीजिए और उसके बाद जो बच गया उसमें देखिए 2। आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि रोट मेमोराइजिंग का नहीं बात करना है, रिकॉल एंड ड्रिल की बात नहीं करना है। तो इस तरह से क्या करना है कि आपको राइट आंसर इसमें देखेंगे तो आलोचनात्मक चिंतन इसका राइट आंसर निकल कर आया है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्यों है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आलोचना नहीं करेगा, सोचने समझने नहीं करेगा, तब तक वो किसी बात को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे और ये भी प्रश्न एक हिसाब से बहुत ही सरल है और आपको समझ में भी आएगा। चलिए निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है, क्योंकि आपको नहीं है में करेंगे तो कभी कल मिस्टेक कर जाएगी। इसलिए प्रश्नों को बहुत ज़रूरी है कि आप 1 मिनट एक प्रश्न का है तो आप कम से कम 30 सेकेंड तक आपने प्रश्नों को समझना है, या 45 सेकेंड तक, या जितना हो उसके बाद ही आपको आंसर देना है। चलिए पहला देखते हैं कि बच्चों में सक्रिय रूप से सहभागिता, तो ये सही है, पॉजिटिव है। अब देखेंगे कि सक्रियता, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। लचीला समूह का गठन करना चाहिए, सही है, क्योंकि हर वर्गों का समावेशित शिक्षा, इंक्लूसिव सिस्टम का भी ध्यान रखना है। गतिशील अध्यापक का होना, एक्टिव अध्यापक जब तक नहीं होगा तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और दंड और प्रकाश, ये नेगेटिव है और नेगेटिव हमारा पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अनुसार। चलिए अगला प्रश्न को भी देखेंगे, जैसे कि धीरे धीरे हम बढ़ते चला गए। चलिए ये देखेंगे, आप हमारे चैनल से महावीर सागर टीचिंग अकेडमी से जुड़ते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिलते रहे। तो ये प्रश्न में प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें ध्यान देना कि सही है। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा की उपेक्षा, देखिए ये उपेक्षा कभी भी नहीं करना चाहिए, सही बच्चों का लेकर चलना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र, देखिए प्रजातंत्र को हमको ध्यान देना है लोकतंत्र का, क्योंकि हमारी एनसीएफ कहता है कि प्रजातंत्र होना चाहिए, एक दूसरे में सहयोग की भावना होना चाहिए, बंधुत्व की भावना होना चाहिए। तो नहीं की बात है, तो यही गलत है और ये भी गलत है। अगला देखेंगे जो ऑप्शन है, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए और सिर्फ शिक्षक ही नियम नहीं बनाना चाहिए। बाल केंद्रित का फॉलो नहीं कर रहा है या प्रगतिशील का भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिएगा विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, समस्या कोई भी देते हैं तो सभी स्टूडेंट मिलकर उसका सोल्यूशन का हल निकाला जाना चाहिए। अब देख सकते हैं कि स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू बिकम प्रॉब्लम सोल्वर्स। जी हाँ, तो इसको सोल्वर्स के रूप में देखा जाता है, जिससे कि बच्चा खुद से अपना आंसर निकाल सके। ये देखेंगे, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आप देखेंगे। चलिए साथियों, इस प्रश्न को आप देखेंगे, यहाँ बाइलिंगुअल दोनों जगह देखने को मिल रहा है और ये मेन पेपर है तो आप बाइलिंगुअल भी देखने को मिलता है, इंग्लिश और हिंदी, बाकी दूसरे लैंग्वेज में सीटेट को देखने को नहीं मिलता है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे कि कहा कि प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए क्लासरूम में। अध्यापक को अटल, देखिए अटल पाठ्यक्रम, फिक्स पाठ्यक्रम का नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल, देखिए प्रतिस्पर्धा के बाद कंपटीशन की बात नहीं करना है, बच्चों को सिखाना है, एक दूसरे में जुड़ के चलना है, उस सर्वांगीण विकास करना है। तो कंपटीशन की बात आ जाए तो छोटे लेवल पर नहीं करना, क्योंकि 1 to 5 के पेपर है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जी हाँ, देखिए आपका कहना है अपॉर्चुनिटी जितना से जितना हो जाए बच्चा को प्रोवाइड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बच्चा खुद से अपना जो एक्टिव है रह के सीखे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अच्छा हो। विद्यार्थियों को उन्हें अकादमिक अंकों के आधार पर, देखिए एकेडमिक ईयर के आधार पर उसको स्कोर पे अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब बच्चों का कुछ अलग अलग भिन्न रुचि गुण होता है, इसलिए हम इस तरह से भिन्नता नहीं दिखाना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और ये ईजी था, आप भी सोल्व कर लिए होंगे। इस प्रश्न को आप देखिए कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कह रहा अधिगम की प्रक्रिया, देखिए बाधा कभी भी नहीं होता, इसलिए गलत है। अध्यापक को पक्ष में असफलता, देखिए असफलता की कोई बात नहीं है, भिन्नता रहेगी तो अध्यापक असफल क्यों होंगे, कि अध्यापक तो सही को समझते हैं, उसे सुगमकर्ता बनाना है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, देखिए योग्यता आधारित क्या क्राइटेरिया हमको नहीं बनाना है, ग्रुप समूह नहीं बनाना है। तो क्या है इसका राइट आंसर, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो क्या कि प्लानिंग टीचिंग लर्निंग के लिए जो भिन्नता होती है, तो उसमें रुचि के आधार पे कैसे सीखता है, कैसे बोलता है, हम कैसे समझता है, तो ये एक शिक्षकों में भी बहुत अच्छा गुण आता है, साथ में बच्चों को भी सीखने के बहुत सा तरीके से सीखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर 4 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न में देखिएगा कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। छोटे वयस्क के रूप में, देखिए वयस्क के रूप में नहीं देखा जाता है, निष्क्रिय अनुकारक की बात भी नहीं है, सक्रिय अन्वेषक है, और खाली स्लेट के रूप में हमको ब्लैंक स्लेट नहीं देखना है, क्योंकि बच्चे जब आता है तो कुछ अपने समाज से भाषा लेके आता है, कुछ अनुभव लेके आता है, कुछ व्यवहार लेके आता है, तो उसको खाली स्लेट नहीं मानना है। अगर वो खाली स्लेट रहता तो जीवन भी नहीं जी पाता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे
काफ़ी इजी है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण वर्णन करता है। देखिए करके सीखना, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें लर्निंग बाय डूइंग होता है, साथ में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग होता है जिसमें सहयोगात्मक होता है, एक स्टूडेंट एक टीचर सभी मिल के प्रगतिशील शिक्षा में अपना सब कुछ करता है। इसलिए इसका राइट आंसर 1 ही हो गया, बाकी सब आपको गलत देखने को मिल रहा है और गलत ही है। चलिए अगला देखेंगे। इस प्रश्न देखिएगा कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, स्कूल शिक्षा यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये गलत है। लंबे समय तक क्या बात है, नहीं है। चलिए स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों को सीख सकता है, देखिए तो ये भी आपको गलत है। स्कूल में देखिए राइट आंसर आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे परफेक्टली वो सबसे उत्तम हो वही उसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इस प्रश्न में देखिए स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का देखिए स्कूल में शिक्षा सामाजिक और जब स्कूल में आप जाते हैं तो एक समाज को दर्शाता है, प्रकृति के बारे में बताता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है और शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसका राइट आंसर देखने को मिल गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न देखिएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। देखिए दंड की बात आ गई तो आप इसको लेके चलना है, हटाना है, योग्यता का अलगाव नहीं करना है ना, ड्रिल और अभ्यास ये तो कराना ही नहीं कराना है, और इसका राइट आंसर सहयोगितापूर्ण अधिगम है। आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश जिससे कि और आसानी से समझ में आ जाए। सेग्रेगेशन कभी बच्चों में नहीं करना, अलगाव हम नहीं, उसको एक कोऑपरेटिव करना है, जोड़ के चलना है। चलिए अब इस प्रश्न के देखिए और आपको काफ़ी आसानी से समझ में आने की बात है तो आसानी समझ सकते हैं। किस प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का विश्वास होना चाहिए। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में तो होना ही नहीं चाहिए, हटाइए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, गलत बात है, वो बाहरी जीवन में समाज में भी होता है, तो इसमें ये भी गलत है। अब विद्यार्थी केवल ड्रिल अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक, देखिए ड्रिल अभ्यास का मतलब है उसको बार बार रटाना जाना चाहिए, बार बार उसको पढ़ाया जाना चाहिए, उसी चीज़ को रट्टा मारना चाहिए या उसको लिखवाना जाना चाहिए, तो इस तरह का कभी भी नहीं होना चाहिए। उसको हर का रुचि अलग अलग है, अलग अलग तरीके से सीखता है। तो कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। जी हाँ, तो अनुभव बता ही दिए थे कि अपने परिवार से बहुत अनुभव लेकर आते हैं, समाज से, जिससे कि उसको सीखने में मदद करती है काफ़ी। देखिए साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम वीडियो चाहते तो 5 मिनट के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समझाने के लिए नए स्टूडेंट होंगे, कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो सीखे हुए थे, वो अपना वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं क्योंकि हम हाईलाइट पहले से कर चुके हैं। तो देखिए इस प्रश्न पे देखेंगे एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम किस तरह का होना चाहिए। एक सरल प्रक्रिया नहीं होता है। जी हाँ, सरल प्रक्रिया क्या बात है, इजी क्यों हम पढ़ाएंगे कभी बच्चों का, तो केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही, औपचारिक क्यों, ऑफिशियली क्यों हम पढ़ाएं, बच्चों का जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, सिर्फ बुक पुस्तकें नहीं पढ़ाना है, तो ये भी गलत है। और अगला परीक्षा में पर प्रतिबंधात्मक, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक, ये भी बात गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया ही है क्योंकि बच्चों तो समाज से सिखाता है और समाज के हित के लिए ही पढ़ना चाहता है। तो इसका देख सकते हैं कि कंडीशनल ओपन एग्जाम नहीं कराना है कि हमको पुरस्कार के लिए पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना ये नहीं है, उसको लाइफ में जीना है और ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, मतलब सर्वांगीण विकास करना है। एक विकास करके क्या कीजिएगा। चलिए एक देखें कि समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता। देखिए सकारात्मक है, देखिए सकारात्मक शिक्षक संबंध और समूह में चर्चा करना, तो आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो काफ़ी डिस्कशन इन ग्रुप, डिस्कशन की बात है। अब पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, तो आप देख सकते हैं कि प्रगतिशील का कैरेक्टर्स है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक क्लासरूम का है, तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर तो आपको यही देखने को मिल रहा है। बाकी तो ये वाला तो करना ही नहीं है। व्यवहारवादी कक्षा नहीं है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे आधारित है, रचनावाद पे आधारित है, तो इसलिए बिहेवियरिस्ट नहीं है, शिक्षक केंद्रित तो होना ही नहीं चाहिए, तो इस तरह से ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। देखिए एक विशेषता पूछा है तो आपको बाकी को भी समझ लेना है, तो क्योंकि आप पेडागोजी सोल्व कर रहे हैं, साथ में आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको समझने पे बेस्ट है, इसलिए चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको क्लियर हो सके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दोनों ऑप्शन सही लगे लेकिन उसमें विशिष्ट एक होता है, तो उस विशिष्ट को माने अलग को देखना है जो उससे अधिक मैच खाता है। चलिए शिक्षिका पूरी तरह से शिक्षिका को नियंत्रण नहीं करना, बच्चों का सहयोग जरूरी होता है। बच्चों की भागीदारी देखिए न्यूनतम नहीं है, जितना हो सके बच्चों को एक्टिव रखना है। समय सामान्य बैठने की व्यवस्था तय, देखिए समय सारणी में बैठने की व्यवस्था तय नहीं करना चाहिए। अगर सबको मान चलिए तय का मतलब रैंकिंग करना, एक जैसे अच्छा स्टूडेंट है उसको आगे बैठाना है, देखिए कोऑपरेटिव करना है, सब बच्चों को एक साथ मिल के रहना है, तो इसलिए गतिविधियों कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो बच्चा जब गतिविधि कर रहा है एक्टिवेट रखना है ना, तो देखते चिल्ड्रन आर असेस्ड विल डूइंग एक्टिविटी टास्क, मतलब उसको एक्टिव रख के काम करना है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम है ना, अधिगम किस तरह का होगा। तो शिक्षकों का अधिगम करता है द्वारा एक तरफा प्रसारण, देखिए
शिक्षकों से एक टीचर ही अधिगम करता है, स्टूडेंट है, तो एक तरफा प्रसारण नहीं होना चाहिए। सिर्फ टीचर बोला, सिर्फ स्टूडेंट सीख रहा, कोई प्रश्न नहीं कर रहा, उसका बात नहीं सुन रहा है स्टूडेंटों का, तो इस तरह से ये भी आपको नेगेटिव है और ये गलत है। निष्क्रियीकरण नहीं है, ये सक्रिय रूप से बच्चे सीखते हैं, अपना एक्सप्लोर करके सीखते हैं। केवल अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, उसमें अधिगम स्टूडेंटों को लेके जाना है और साथ में शिक्षकों की भूमिका है, तो इसलिए इसमें नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आप देखिए कि अंतःक्रिया और संवाद करना। अंतःक्रिया का मतलब है स्टूडेंटों से भी करना है, आपस में, साथ में टीचरों से करना है, कुछ प्रश्न उससे भी सीखना है, टीचरों को सिखाना है, एक सुगमकर्ता बनाना है। आप इंग्लिश को आप देख लीजिएगा, जिससे स्पष्ट क्लियर आपको देखने को और मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए प्रगतिशील शिक्षा में तो कह रहा है पाठ्य पुस्तकों सीखने का एकमात्र साधन नहीं, समाज है, परिवार है, बहुत सारा साधन है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से देखिए, बैठने अरेंजमेंट फिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल बनाना है, हर वर्गों का इंक्लूसिव सिस्टम करना है, बाल केंद्रित करना है, सहयोगात्मक है, पढ़ने में तेज है, कम है, अलग अलग है, तो उसको करेंगे तो वो क्या होगा, बहुवैकल्पिक हो जाएगा और बच्चों काफ़ी बेहतर तरीके से सीखेगा और समझेगा संस्कृति का। पाठ्यचर्या के मानकीकृत स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से ये आपको तीनों का तीनों गलत देखने को मिला। जो बच गया वो राइट होगा। फिर भी देख लीजिए आखिर में दिया क्या है। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। तो देख सकते हैं कि लर्निंग हैज सोशल करेक्टर, है ना। तो इस लीजिए प्रगतिशील शिक्षा में सिर्फ वही है, सामाजिक पॉजिटिव देखिए, बस आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न को आप देखें। इस प्रश्न में कहा कि एक प्रगतिशील कक्षा, जी हाँ, एक प्रगतिशील कक्षा केवल मुख श्रवण को प्राथमिकता देता है, ये गलत बात है। चुपचाप हम क्यों करेंगे, मन अंक उन्मुख होना चाहिए, सिर्फ मार्क्स के लिए हम क्यों पढ़ाएंगे। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत देखिए, व्यवहारवादी पे ये नहीं है अधिगम के लिए। ये व्यवहारवादी क्या है कि पुनर्बलन देना, फोर्स करना, दंड देना, तो ये व्यवहारवादी है, कुछ सहायता करके वैसे, तो वो नहीं करना है। तो आपको एक सहयोगात्मक होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान करना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता को जैसा ही आप सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब सबको आप एक दूसरे से लेकर चलते हैं। तो रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेज एमोंग लर्नर, माने प्रत्येक बच्चों में एक दूसरे का जो भी भिन्नता है उसको हमको सम्मान करके चलना है। अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न इसका लास्ट प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल का, देखिए कक्षीय माहौल का अनुसार है, मतलब राइट होना चाहिए। आप इसको इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि तीनों का तीनों आपको राइट आंसर देखने को मिल रहा है। एक ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं कट गया है, फिर भी आप देख लीजिए, इंग्लिश में समझ लीजिएगा। करा कि द क्लासरूम इन्वायरमेंट और प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड, मतलब कुछ ऐसे व्यवहार है जो कौन सा है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंध नहीं रखता है। देखिए इन्वॉल्व ऑफ चिल्ड्रेन डिसीजन मेकिंग, देखिए ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो कैसे वो करेगा डिसीजन लेना, वो टीचर माने स्टूडेंट के हाथ में भी होना चाहिए, तो ये राइट है। क्रिएटर ऑफ ए फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब क्रिएट कर सके और फियर से मतलब बिना डरे करना चाहिए, तो ये इसका ये भी पॉजिटिव है। असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेज ऑफ लर्नर, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि सभी बच्चों का विभिन्नता को ध्यान रखना है। और यहाँ नहीं पूछा तो देखिएगा कि मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर, माने उसको हम बाहर से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बच्चों का सहयोग लेना चाहिए, आपको सहयोग देना है। तो ये इसका 4 इसमें नेगेटिव इसलिए नहीं है। चलिए हिंदी में देखेंगे, हिंदी में एक ऑप्शन छूट गया है बाई मिस्टेक, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे कौन सी अभिवृत्ति, देखिए इसमें नहीं पूछा था, यही देखिए गौर में क्या हुआ था, इसमें नहीं और इसमें है पूछ लिया, तो है ऊपर तीनों का तीनों सही था और नीचे वाला गलत था। तो निर्णय निर्धारित में बच्चों को सहभागिता होना चाहिए, ये राइट है। भयमुक्त अधिगम वातावरण होना चाहिए, ये भी सही है। अब विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए, इंक्लूसिव सिस्टम का आज का एजुकेशन व्यवस्था भी मांग करता है, इसको ध्यान देकर आप आंसर दीजिएगा। और यह है कि बाहरी कंट्रोल आपको मेंटेनिंग नहीं करना चाहिए, कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए बच्चों का, कंट्रोल उतना ही जितना जरूरी है जिससे कि आप कोऑपरेट किया जा सके। तो ये रही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और 1 नंबर आपको 100% आपको दिला देगा। समझे भले प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्लास रूम का, लेकिन आपको पूरे, जी हाँ पूरे आपको एजुकेशन व्यवस्था में आपको ये मदद करने वाले हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं। फिर भी आपको स्क्रॉल करते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं इंग्लिश में। चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे और समझते चलेंगे, आप इसको पॉज करेंगे और देखते चलेंगे। चलिए हम थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे कि आप रोक सकें। तो ये सभी जितने भी प्रश्न थे तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम अपने कोशिश किए समझाने का। फिर भी आपको कुछ डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर चर्चा कीजिए, और हो सके तो आप अन्यत्र जगह से भी सीखें, जिससे कि आपको कंपैरिजन किया सके कि किस आधार पे हम कुछ समझाते हैं, क्योंकि समझाने की थोड़ा प्रक्रिया सभी का अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं।
और बाई मिस्टेक हमसे कुछ इंग्लिश का जो वर्ड है वो नहीं बुलाया होगा, तो ये थोड़ी जैसे कि पढ़ने की जो जरूरी है वो इस तरह से मिस्टेक होता ही है, क्योंकि हम लोग का मातृभाषा हिंदी है। तो इस लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न। और टोटल का टोटल 21 प्रश्न लिए थे। देखेंगे कितना 21 में अपने कितना गेन किया है, कितना सही किए हैं। हम हाईलाइट इसलिए किए कि बाद में आप वीडियो को फास्ट करके देखें या भगा कर देखें तो आप ऑटोमेटिक उसको सही मानते चले, बढ़ते चले, जैसे कि आपको टाइम का खपत कम हो। तो जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए। तो महावीर शाह टीचिंग एकेडमी को जरूर चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और हमें मोटिवेट भी कीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।